नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कदम रखा तो दूसरी तरफ भाजपा दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। अब इसको साइड कर दीजिए, अब बात आती है हैदराबाद की। यहां पर ये मायने देखे जा रहे थे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि टीआरएस को अगर साइड में रख दिया जाए तो बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच कड़ी टक्कर थी। जिस तरीके से हैदराबाद चुनावों के बीच ये जो चुनाव हुए हैं, नगर निकाय चुनाव, इनमें जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेता उतारे थे, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर गए थे, योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया था, जेपी नड्डा ने प्रचार प्रसार किया था, उसको लेकर ओवैसी भले ही ताना बाना बुन रहे थे, वो जनता के बीच एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कही थी जो कि सुनकर ऐसा लग रहा था वहां की जनता शायद अपना विचार बदल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी को तो फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन जो ओवैसी को जितनी सीटें वहां पर मिली हैं, ये एक करारा झटका है और एक आप ये कह लीजिए एक चुनौती है वहां पर मौजूद सत्ता पक्ष के लिए, यानी कि टीआरएस के लिए। जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव इससे अब जरूर सकपकाए हुए हैं, जिस तरीके से ओवैसी ने वहां पर अपनी धाक जमाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आपको बता दें, टीआरएस ने 55 सीटें हासिल की हैं, बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की हैं, ओवैसी की पार्टी को 44 सीटें मिली हैं और टीआरएस को आप ये समझ लीजिए कि इस बार इलेक्शंस में 44 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जब 2016 में ये चुनाव हुए थे तब टीआरएस को 99 सीटें मिली थी। उस लिहाज से टीआरएस घटी है और जो ओवैसी की पार्टी है उसको पिछली बार 44 सीटें ही मिली थी, इस बार भी ओवैसी को 44 ही मिली है, यानी कि ओवैसी अपने जस की तस नीति को कायम किए हुए हैं, यानी कि आने वाले वक्त में ओवैसी की पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और यही वजह है कि जो रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं उनसे ओवैसी, उनकी पार्टी और उनके नेता गदगद है। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है और यकीनन उनको नहीं मिली, वो नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूँ। जब मैं एमएलए था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूँ, वो देखेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को अगर मैदान में उतारा तो फिर उसका फायदा भी हुआ। फायदा ऐसे हुआ कि पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जबकि अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर लिया था। इस बार कांग्रेस 2 या 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है, ऐसे में कांग्रेस को तो भूल ही जाइए। दूसरी तरफ बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, यानी कि इस बार का जो रिजल्ट है वो तो सामने आ गया है, लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये जो चुनाव हुए हैं, ये आने वाले देश की आने वाली राजनीति पर भी असर डालेंगे। और जब अगली बार हैदराबाद में इलेक्शंस होंगे तो बेहद दिलचस्प होने वाला है कि टीआरएस को कौन सी पार्टी टक्कर देगी, बीजेपी देगी या फिर ओवैसी की पार्टी देगी। आपको बता दें, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर भी कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इसको लेकर फिर ओवैसी ने जनता के सामने यह बात रखी थी कि सिर्फ नाम बदलना जानती है बीजेपी और कुछ नहीं, और नस्लें उनकी बर्बाद हो जाएंगी जिन्होंने हैदराबाद का नाम बदलने की सोची भी। तो ये एक तरीके का तीखा वार पलटवार दोनों के बीच में देखा गया था, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट निकलकर सामने आए हैं, ये आने वाले चुनावों को दिलचस्प बना रही हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।